और दूसरी भारत के ऊपर ट्रंप की धमकी, यानी कि मार चीन के ऊपर और धमकी भारत को। रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यानी कि चाइना को ये लग रहा है कि चलो भारत के थोड़ा सा करीब आ जाते हैं। इसमें फायदा है कि भारत और चीन के बीच में जो तनाव था वो कम हुआ कि नहीं। दिस वुमन इज एब्सोल्युटली क्रेजी, ये पागल है, इसको पागल खाने में भर्ती करो, इसको शॉक वॉक दो, दवाई खिलाओ उसको, ठीक है। ये धमकी दे रही है भारत में बैठ के, भारत में बैठी है ये, और भारत को धमकी दे रही है। आपको रेयर अर्थ चाहिए, आपके पास अगर नहीं है, चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स इन द वर्ल्ड ऑफ रेयर अर्थ, आपने हल्की सी चूड़ियां कसी, भारत में आना बंद हो गई रेयर अर्थ। ये भी लिख दिया है कि साहब विद फेलो एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स, यानी कि मेरी कोई 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई, सब लोग गए तो मैं भी चला गया। कुछ लोगों से मोदी जी हाथ मिलाएंगे, कुछ लोगों से मोदी जी गले मिलते हैं, कुछ लोगों को कहते हैं कि साहब ठीक है, कंधे पे हाथ रख के। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये ऑप्टिक्स होती है, सिग्नलिंग होती है। इंडिया कहता है नहीं, ग्लोबल साउथ हमारे साथ है, हम नहीं मानते, हम हेजेमनी मानते नहीं, ना अमेरिका की मानते, ना चाइना की, हम थर्ड पोल है। मेरा स्टांस कुछ और है, मैं पब्लिकली बोल रहा हूं। आई सपोर्ट इजराइल्स एक्शन इन ईरान, आई सपोर्ट अमेरिकाज एक्शन इन ईरान, तो ये मेरा स्टांस है। कल अगर भारत ये कह देता है कि हम दलाई लामा को नहीं मानते, तो आपको क्या लगता है कि चाइना जो अरुणाचल को साउथ टिबेट बोलता है वो कहना छोड़ देगा? जो लद्दाख के ऊपर क्लेम करता है, उत्तराखंड के कुछ इलाकों पे क्लेम करता है, सिक्किम के इलाकों पे, हिमाचल के इलाकों पे, वो सारे क्लेम्स अपने छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा चाइना। चाइना को यह बात तो नहीं समझ में आती ना कि भारत डेमोक्रेसी है। वी आर नॉट अ डिक्टेटरशिप लाइक चाइना, शी जिनपिंग इज गॉड एंड एवरीबॉडी वर्शिप्स हिम। हम नहीं मानते, हम ऐसा नहीं करते। सारी की सारी कमिटमेंट्स जो हमने तुम्हारे साथ करी हैं, वो तुम हमारे मुंह के सामने ऐसे लहराते रहते हो। जो तुमने हमारे साथ करी वो कमिटमेंट फाड़ के तुमने, ये देखिए एलिफेंट एंड द ड्रैगन, अ न्यू डांस। ये चाइनीज ने बोला था कि द एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट वॉल्ट्ज टुगेदर, मस्ट डू अ बैले टुगेदर। ये चाइना चाहता था कि भारत और चीन एक साथ क्लोजली काम करें। लेकिन दोस्तों, जब जियोपॉलिटिक्स में रिश्ते बनते हैं ना, तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। जैसे दोस्तों फेसबुक में होता है ना, रिलेशनशिप स्टेटस, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। यही है भारत और चीन का रिश्ता, इट्स कॉम्प्लिकेटेड। अब देखिए, वहां पे ट्रंप की मार और दूसरी भारत के ऊपर ट्रंप की धमकी, यानी कि मार चीन के ऊपर और धमकी भारत को। रूस से तेल खरीदा तो 500% टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। यानी कि चाइना को ये लग रहा है कि चलो भारत के थोड़ा सा करीब आ जाते हैं। ये पॉइंट ज़रूर याद रखिएगा कि चाइना को ये लगता है कि भारत के करीब आ जाते हैं। चाइना यानी ये चाहता है कि भारत के साथ अपने रिश्ते बेहतर करते हैं आगे चलकर। इसकी सारी औकात, इसकी सारी हकीकत, मुनाफ़कत, बेगैरती मैं आपको इस वीडियो में दिखाता हूँ। अभी ये शुरू में कह रहा है कि चाइना ये चाह रहा है कि भारत के साथ हम अपने रिश्ते बेहतर कर सकें, लेकिन चाहता कौन है वो ख़ुद अपनी वीडियो में ये बताएगा। और मैं कुछ आर्टिकल्स आपको दिखाता हूँ जो इसकी असल औकात आप पर वाज़ेह कर देंगे, जो एस जयशंकर खुद कह रहा है और भारत का मीडिया उसे कोट कर रहा है। सबसे पहले ये आर्टिकल देखिए, ये है जी द हिंदू का आर्टिकल, इंडिया चाइना मस्ट मूव फॉरवर्ड ऑन डी एस्केलेशन, यानी जो एस्केलेशन इनमें हो रही है उसे डी एस्केलेट करें। कौन कह रहा है? जय शंकर टेल्स वैंग, वैंगली से इसने बात की है। वैंग ही जो कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्हें ये कह रहा है। अब अगर नीचे आप पढ़ें तो आपको वाजे हो जाएगा कि खुद जयशंकर के ये बयानात हैं। ये पहला आर्टिकल हुआ। अब दूसरा पढ़िए, EAM Jaishankar in China push for border stability, SCO unity and renewed bilateral ties. Bilateral ties दो ममालिक के दरमियान होते हैं। चीनी शख्सियत के साथ खड़ा है और उसे ये बता रहा है कि हमें आपस में टाइज बेहतर करने चाहिए, जो बायलैटरल टाइज हैं हमारे, यानी जयशंकर कह रहा है। अब आते हैं चीन के बयान की तरफ। चीन क्या कहता है? इंडिया टुडे का बयान है, ऊपर आपको बिल्कुल जली हरूफ में रेड कलर में नजर आ रहा होगा कि उनका आर्टिकल है, अहेड ऑफ जयशंकर विजिट चाइना सेज दलाई लामा सक्सेशन थॉर्न इन इंडिया टाइज, यानी चाइना इन बेशर्मों को धमकी दे रहा है कि इंसान के पुत्र बन जाओ, अगर हालात बेहतर करना है तो इसमें से उंगली देना दलाई लामा वाले इशू में से छोड़ दो और गोबर आ रही है। क्या कह रहा है? चाइना चाह रहा है कि हम इंडिया के साथ रिश्ते बेहतर करें। इसमें फायदा है क्योंकि चीन दो बड़ी महाशक्तियों से नहीं लड़ना चाहता एक समय में। हाँ, भारत के साथ वो दोबारा गलवान जैसा कोई किस्सा करना चाहेगा इन द फ्यूचर, लेकिन तब करना चाहेगा जब अमेरिका शांत हो। You can't have two enemies, both of them strong, standing against you. स्ट्रॉन्ग कौन है? एक अमेरिका का कह रहा है, चले उसे मानते हैं स्ट्रॉन्ग है, दूसरा कह रहे हैं इंडिया स्ट्रॉन्ग। तो आज का वीडियो दोस्तों इसी जियोपॉलिटिकल डांस के ऊपर है। यहां पे डॉक्टर एस जयशंकर मिलते हैं कुछ चाइनीज डिग्नेटरीज से दोस्तों, और बड़ी पॉइंट की मीटिंग होती है। उसका क्या सिग्निफिकेंस है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। Called on President Xi Jinping this morning in Beijing along with my fellow SCO foreign ministers, conveyed the greetings of President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi, apprised President Xi of the recent development in our bilateral ties, value the guidance of our leaders in that regard. एक बड़ा क्रिप्टिक सा, एक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा ट्वीट भेजा है डॉक्टर एस जयशंकर ने। यह भी लिख दिया है, कल कोई इसके ऊपर ज्यादा बात, दोनों हाथों से कोई उठाना इस बगैर से सीखे। 2 दिन पहले की इसकी वीडियो आप निकाल कर देखें, चाइना को अपना एडवर्सरी करार दे रहा है, पाकिस्तान से भी बड़ा, यानी पाकिस्तान फेस है, मेजर एडवर्सरी जो है वो चाइना है। और 1 महीने पहले की इसकी वीडियो देखें, पूरी इसने
चाइना के ऊपर बनाई थी कि हमारा असल दुश्मन चाइना है, पाकिस्तान तो एक चेहरा है, पाकिस्तान एक मोहरा है, और हम तो अपना दुश्मन भी अपने लेवल का रखते हैं, यानी चाइना को रखते हैं, पाकिस्तान को हम अपना दुश्मन नहीं समझते। किस वाक़े के बाद? जब पाकिस्तान ने इनको इनकी औकात दिखाई थी, मार मार कर भुरकस बनाया था। और अब इसका यू टर्न ज़रा मुलाहिज़ा कीजिए, यानी अब वो एडवर्सरी नहीं रहा, अब बायलैटरल टाइज हो चुके हैं, अब इन्हें आपस में हालात बेहतर करना है। जीतना हो, ये भी लिख दिया है कि साहब विद फेलो एससीओ फॉरेन मिनिस्टर्स, यानी कि मेरी कोई 1-to-1 मीटिंग नहीं हुई, सब लोग गए तो मैं भी चला गया। दोस्तों, जियोपॉलिटिक्स में और खासतौर से डिप्लोमेसी में, विच इज अ सबसेट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप कैसे लिखते हैं, कोई चीज बोलते हैं क्या। जैसे देखिए मोदी जी, मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कुछ कुछ लोगों से मोदी जी हाथ मिलाएंगे, कुछ कुछ लोगों से मोदी जी गले मिलते हैं, कुछ कुछ लोगों को कहते हैं कि साहब ठीक है, कंधे पे हाथ रख के। ये सारी की सारी चीजें जो है ना, ये ऑप्टिक्स होती है, सिग्नलिंग होती है। यहां पे क्या है वो मैं डिकोड करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। व्हाट एस जयशंकर सेड आफ्टर मीटिंग प्रेसिडेंट शी जिनपिंग इन चाइना। ये देखिए, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर on Tuesday met Chinese President Xi Jinping in Beijing in what marked his first visit to China in 6 years amidst gradually improving ties between the two neighbors. The meeting took place on the sidelines of the Shanghai Cooperation Organization Foreign Ministers Meet. अच्छा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये तो एक अनाउंसमेंट टाइप की है कि ये मिले, यहां मिले, बाकी लोग भी मिले, तो जयशंकर साहब थे वो भी मिल गए, राइट। अब ये जो लाइन है अगली तीन, आई थिंक दोज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। एस जयशंकर, हु वाज ऑन हिज फर्स्ट चाइना विजिट इन 5 years, said he apprised the Chinese president of the recent development in bilateral ties. अब ये तो मामला बायलैटरल नहीं है एससीओ वाला, इसमें तो कई कंट्रीज हैं, कई कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, लेकिन ये बात कर रहे हैं डायरेक्टली बायलैटरल टाइज। आ गया ना बायलैटरल टाइज पर कि एस जयशंकर क्यों गया था। अभी कुछ टाइम पहले यही अपनी मुंह से बकवास कर रहा था कि चाइना ये चाहता है कि हमारे भारत के साथ रिश्ते बेहतर, कि भारत और चीन के बीच में जो तनाव था वो कम हुआ कि नहीं। अब देखिए साहब, 2-3 बातें और हैं, अगली स्लाइड में मैं आपको समझाऊंगा। यहां पे दोस्तों अगर आप देखते हैं, जयशंकर मीट्स वांग यी। वांग यी कौन है? वांग यी इज द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। इसके पहले वाइस प्रेसिडेंट से मिले थे, राइट। तो आप ये देखिए, वांग यी से मिल रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट से मिल रहे हैं, शी जिनपिंग से मिल रहे हैं, और किन से मिले? जयशंकर मीट्स चाइनीज काउंटरपार्ट, कॉल्स फॉर स्ट्रॉन्गर रीजनल टाइज। ये देखिए साहब, डॉक्टर जयशंकर कह रहा है कॉल फॉर रीजनल टाइज। अब अभी कुछ देर पहले तो ये कह रहा था कि चाइना ये चाहता है कि इंडिया के साथ हमारे रिश्ते बेहतर हों, और अभी खुद ये आर्टिकल वही पढ़ रहा है जो कि मैंने आपको पहले दिखाया था। जयशंकर है, ये डॉक्टर जयशंकर हैं, और ये वांग यी है। यहां पे आमने सामने इनकी बातें चल रही हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर विजिट टू चाइना मार्क्स अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन इंप्रूविंग रिलेशंस आफ्टर इयर्स ऑफ बॉर्डर टेंशंस। और ये बता रहे हैं कि किन किन से वहां पे मिले, वो हम डिस्कस कर चुके हैं ड्यूरिंग हिज बायलैटरल मीटिंग विद वांग यी। जयशंकर सेड इंडिया एंड चाइना हैड मेड गुड प्रोग्रेस ओवर द पास्ट 9 months in normalizing relations, attributing it to the resolution। पास्ट 9 months, 9 महीनों में चाइना और भारत के रिश्ते बेहतर हुए। तो ये बीच में जो ऑपरेशन सिंदूर वाला कीड़ा जो तुम्हारा आया था, जिसके बाद तुम्हारा डिप्टी आर्मी चीफ बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहता था कि फेस जो था पाकिस्तान था, हमारा मेन एडवर्सरी चाइना है, और चाइना उसे पूरी मदद दे रहा था, और उसके पीछे तुम गोबर आरिया, तुमने 3-3, 4-4 वीडियोस बनाई थी कि दुश्मन तो हमारा चीन है, हमें चीन को काउंटर करना चाहिए। अब तुम्हारा एस जयशंकर किस मुंह से ये कह रहा है कि 9 महीने से हमारे रिश्ते बड़े बेहतर हुए। of friction along the border and maintenance of peace and tranquility. Jaishankar also raised concerns about China's export control। अब ये देखिए, अब धीरे धीरे चूड़ियां, पहले आपने अब भी आए हैं अपनी औकात पर कि एक्सपोर्ट की जो चूड़ियां चाइना ने टाइट की, उस पर ये मिन्नतें करने गया है। लेकिन गोबर आरिया की सुनिएगा, आप ज़रूर महसूस होंगे कि खोते का खोता ही रहेगा ये। बुला के बहुत अच्छा, मजा आ गया, तुम भाई हो हमारे, तुम दोस्त हो। यहाँ मगर, अब ये मगर वाला सेंटेंस यहां से शुरू हो रहा है कि एएम जयशंकर ऑल्सो रेज कंसर्न्स अबाउट चाइनाज एक्सपोर्ट कंट्रोल्स दैट कुड हर्ट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, ठीक है भाई, रेयर अर्थ आपको चाहिए, ठीक है, आपको रेयर अर्थ चाहिए, आपके पास अगर नहीं है, चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट सप्लायर्स इन द वर्ल्ड ऑफ रेयर अर्थ, आपने हल्की सी चूड़ियां कसी। सुने इसकी, आपने चूड़ियां कसी, मांगने वो चाइना से गया है, कह रहा है कि एस जयशंकर ने चूड़ियां कसी। इसे कहते हैं गोबर को गुड़ बनाकर अपनी जाहिल अवाम को पेश करना। भारत में आना बंद हो गई रेयर अर्थ। फर्टिलाइजर का कुछ मामला है, आपने चूड़ियां कसी, भारत की फार्मिंग कम्युनिटी को दिक्कत होना शुरू हो गई। और फार्मिंग एक ऐसी चीज है, एग्रीकल्चर एक ऐसी फील्ड है भारत में जिसमें कोई कॉम्प्रोमाइज, यहां तक ट्रंप को मना कर दिया, ट्रंप की टीम को। आप डील साइन करना चाहते हैं भारत के साथ, कीप एग्रीकल्चर आउट ऑफ द एम्बिट ऑफ योर डील। There is going to be no US interference or no US inputs or exports to India or genetically modified crops in India। ये सब नहीं चलेगा, यहां पे खत्म हो गया।
Gone. He welcomed China's decision to allow the Kailash Mansarovar Yatra to resume after 5-year pause, a move agreed upon earlier this year. अब ये देखिए साहब, इसके पीछे गेम क्या चल रहा है। ये पॉलिट ब्यूरो के मेंबर से मिलते हैं, और जैसा मैंने बताया शी जिनपिंग से मिले, ये ही met the वाइस प्रेसिडेंट, ही met वांगी, who is the foreign minister। अब यहां पे वांगी के साथ मीटिंग खत्म होती है, इसके बाद डॉक्टर जयशंकर मिलते हैं आईडीसीपीसी मिनिस्टर लियाओ जिनचाओ इन बीजिंग, यानी कि इंटरनेशनल डिपार्टमेंट द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। इसका इंटरनेशनल डिपार्टमेंट है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। याद रखिएगा कि ये SCO समिट में गया था, जबकि जैसा कि गोबर आर्य बता रहा था कि उसने शुरू में ही लिख दिया कि मैं खुद मिलने नहीं आया, SCO समिट थी तब आए, तो अपने बापों से क्यों मिल रहे हो, प्रेसिडेंट से तुम मिले, वाइस प्रेसिडेंट से तुम मिले, सिर्फ वजीर खारजा की SCO समिट था तो उससे मिलते। अब ये मिनिस्टर से भी जाके मिला और उसके साथ हाथ जोड़े कि हमारी जो एक्सपोर्ट जो है वो तुमने बंद कर दी है, उसे काइंडली खोल दो। उसके मिनिस्टर से मिलते हैं लियो जिनचाओ से, डिस्कस द चेंजिंग ग्लोबल ऑर्डर एंड द इमर्जेंस ऑफ मल्टीपोलैरिटी, स्पोक अबाउट अ कंस्ट्रक्टिव इंडिया चाइना रिलेशनशिप इन दैट कॉन्टेक्स्ट। दोस्तों, मल्टीपोलैरिटी क्या है? एक जमाने में यूनिपोलर वर्ल्ड हुआ करता था, एक जमाने में अमेरिका वाज द ओनली सुपर पावर। उसके पहले रशिया और अमेरिका दो सुपर पावर्स हुआ करते थे, लेकिन जब यूएसएसआर टूट गया 1991 में, तो अमेरिका रिमेन्ड द ओनली सुपर पावर। राइज ऑफ चाइना, राइट? इंडिया कहता है नहीं, ग्लोबल साउथ हमारे साथ है, हम नहीं मानते, हम हेजेमनी मानते नहीं, ना अमेरिका की मानते ना चाइना की, हम थर्ड पोल है। रशिया कहता है नहीं, आई एम अ मिलिट्री सुपर पावर, तो मेरी सुनो। तो एक मल्टीपोलर वर्ल्ड बन गया दोस्तों। अभी एक किसी की दादागिरी नहीं चलती कि मैं कह रहा हूं तू ये काम करेगा, ऐसा नहीं है। तो मल्टीपोलर वर्ल्ड के तहत ये सब बातें हुई हैं कि दुनिया में ऐसा चल रहा है। एंड अबाउट अ कंस्ट्रक्टिव इंडिया चाइना रिलेशनशिप, देखिए ना, चाइना पे लोड क्या है दोस्तों? चाइना पे आज की तारीख में लोड है टैरिफ्स का। और टैरिफ से क्यों चाइना को डर लग रहा है? इसलिए डर लग, देखिए ट्रंप क्या कहता है, अगर तुम रूस से तेल खरीदोगे तो मैं तुम्हारे ऊपर 500% टैरिफ लगाऊंगा। इट विल डैमेज अमेरिका ऑल्सो, इट विल डैमेज यूरोप, बट मोर देन दैट इट विल डैमेज चाइना। ये गेम ट्रंप खेल रहा है। और दोस्तों, ये स्टोरी हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया से ली है। और शूटिंग वनसेल्फ इन फुट ahead of Jaishankar's visit, Beijing says Tibet issue thorn in India-China ties, claims Dalai Lama issue internal matter। दोस्तों, एक आपको मैं बड़ा वियर्ड सा एग्जांपल देता हूं, इट्स हाइपोथेटिकल इन नेचर। ठीक है जी, कल अगर भारत ये कह देता है, बाय द वे, जो कि कभी नहीं होगा, कल अगर भारत ये कह देता है कि हम दलाई लामा को नहीं मानते, राइट? अगर कह देता है भारत ऐसा, तो आपको क्या लगता है कि चाइना जो अरुणाचल को साउथ टिबेट बोलता है वो कहना छोड़ देगा? जो लद्दाख के ऊपर क्लेम करता है, उत्तराखंड के कुछ इलाकों पे क्लेम करता है, सिक्किम के इलाकों पे। आगे से बकवासी करनी है तो आपने सुन लिया इसका इंटेलेक्ट लेवल क्या है। लिखा हुआ भी इसे पढ़ना नहीं आता, या जानबूझकर अपनी बेवकूफ़ अवाम को, जो पढ़े लिखे नहीं है, क्योंकि बीजेपी में या जो अंधभक्त हैं, हिंदुत्व वाले हैं, वो पढ़े लिखे तो नहीं हैं। उन्हें तो सिर्फ नरेंद्र मोदी ने एक लाइन में लगाया हुआ है कि हिंदू सुप्रीमेसी होगी, हिंदू जो है वो सबसे आला ज़ात है वगैरह वगैरह, और ब्राह्मण खासकर उसमें। तो ये उन्हें बेवकूफ़ बनाता है। ये है इसकी औकात कि अपनी पहली बात को बात में खुद ही गलत करार देता है, खुद ही उस पर सफाइयाँ पेश करता है। और आज देख लिया होगा आपने कि इसकी असल हकीकत क्या है, असल इसका लेवल क्या है। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिएगा।